ओके, आज हम कहां पर एंट्री करने वाले हैं? कम ऑन। आज हम करने वाले हैं एंट्री किधर करने वाले हैं? पवित्र स्थान में। पवित्र स्थान में जैसे हम एंट्री करते हैं, मिलाप वाले तंबू के पवित्र स्थान में जैसे हम एंट्री करते हैं, तो पवित्र स्थान में कितनी प्रकार की चीजें हैं? 3 प्रकार की चीजें हैं। हालेलुया। कितने प्रकार की चीजें हैं? 3 प्रकार की। कौन सी चीजें हैं बताओ? एक दीप स्तंभ, दूसरा धूप की वेदी, और तीसरा मेज का टेबल। ओके, प्रभु की मेज। ओके, प्रभु की मेज, भेंट वाली रोटी की मेज। ये 3 प्रकार के वस्तुएं अति पवित्र स्थान में हैं। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे उसमें से एक है धूप वेदी। धूप की वेदी इज़राइल की में 3 प्रकार की वेदियां थी। एक नगर के बाहर, और एक आंगन में। कहां पर है आंगन में? जहां पर बलि चढ़ाया जाता था वेदी। और तीसरी वेदी किधर है? अति पवित्र स्थान में। हालेलुया। वो कहती है धूप की वेदी। अब ये धूप की वेदी कहां पर है, कहां पर रखी जाती थी, उसको कौन सा स्थान है, कौन से स्थान में उसको रखा जाता था, वो किस काम के लिए थी, आज हम देखने वाले हैं। हालेलुया। ओके, तो ये जो दूसरा जो पिक्चर है, वहां पर आप देख सकते कि याजक है, पवित्र स्थान में दीपस्तंभ है, और प्रभु भोज की ये भेंट वाली रोटी की मेज है, और उसके बाद में वहां पर क्या है? धूप की वेदी है। हालेलुया। धूप की वेदी। ये धूप की वेदी कहां पर रखी है, हम पढ़ेंगे उसके लिए निर्गमन की किताब, उसका 30 अध्याय, उसका 1 और 6 वचन। निर्गमन की किताब उसका 30 अध्याय, उसका 1 वचन हम पहले पढ़ेंगे। धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना। धूप जलाने के लिए बबूल की वेदी की क्या करना? बबूल की वेदी बनाना। ओके, बबूल की लकड़ी की क्या करना? वेदी बनाना। भी 6 वचन में क्या लिखा है? तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है। उसको कहां पर रखना? साक्षी पत्र के तंबू के, यानी कि अति पवित्र स्थान। आपको देखो, अति पवित्र स्थान के अंदर क्या है? वाचा का संदूक है। हाँ या ना? दिख रहा आपको? वाचा का संदूक है। वाचा का संदूक के पीछे जो अति पवित्र और अति पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा है, उसको बीचों बीच रखना है। पवित्र और अति पवित्र के बीच में क्या रखना? धूप की वेदी रखना। क्यों? उसको कोई भी कोने में रख सकते हैं, परंतु वहां पर क्यों रखना? नियम और कानून के अनुसार क्यों रखना वहां पर? अब ये धूप की वेदी क्या दर्शाता है? हालेलुया। हालेलुया। ये धूप की वेदी को क्या दर्शाता है? कहां पर आज धूप की वेदी? कौन बता सकता है? पवित्र अति पवित्र स्थान के बीच में रखा हुआ है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं धूप की विधि कहां पर है, किसका कारण क्या है। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय 34 वचन। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसका 34 वचन में क्या लिखा है? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा। मसीह हमारे लिए मर गया और मुर्दों में से जी उठा गए, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा। कहां पर बैठा? परमेश्वर के दाहिनी ओर। क्यों बैठा है? आगे पढ़ो। वह हमारे लिए परमेश्वर से निवेदन भी करता है। हमारे लिए परमेश्वर से क्या करता है? निवेदन करता है। ये धूप की वेदी प्रार्थना है, विनती है, धन्यवाद की भेंट है। और वहां पर किसको रखा है? पवित्र अति पवित्र स्थान के पर्दे के बीच में रखा है। ये पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान स्वर्ग के बीच में और हमारे बीच में हमारे लिए कौन मध्यस्थी कर रहा है? कौन मध्यस्थी कर रहा है? हमारे लिए विनती कौन कर रहा है? हमारे लिए कौन विनती कर रहा है? स्वर्ग पिता और हमारे बीच में कौन खड़ा है? वकील बनकर कौन खड़ा है? यीशु है। वो क्या कर रहा है हमारे लिए? क्या कर रहा है?
बीनती कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है। धूप वेदी ये क्या है? बीनती का स्थान है, धन्यवाद की भेंट है, स्तुति की भेंट है, एक एक प्रकार के यीशु को दर्शाता है। हमारे लिए बिचवाई कौन कर रहा है? यीशु स्वर्ग के पिता के दाहिनी ओर बैठकर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, हमारे लिए विनती कर रहा है, हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। इसके लिए ये पवित्र और अति पवित्र स्थान के बीच में ये धूप की वेदी को रखा जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया ना? या फिर उसको कहां पर भी रख सकते थे। यीशु के बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते, वहां पवित्र स्थान में आप प्रवेश नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर लिखा है, अगर आप पढ़ते हो यहां पर तो उसमें लिखा है कि अगर आप पढ़ते हो आगे तो उसमें लिखा है उस वेदी को उठाने के लिए, धूप की वेदी को उठाने के लिए डंडे, कड़े और पाए होना चाहिए, डंडे होना चाहिए। उठाने के लिए कड़े, उठाने के लिए उसको, जैसे वेदी को उठाने के लिए डंडे थे, ऐसे धूप वेदी उठाने के लिए क्या करना चाहिए? डंडे होना चाहिए। यानी इज़राइल लोग कहीं भी उस धूप की वेदी को लेकर घूम सकते हैं। आज प्रभु यीशु के लिए आराधना की वेदी कहां पर है? हम हैं। हमारे अंदर प्रभु की प्रार्थना, धन्यवाद, भेंट, स्तुति हमारे अंदर से हमेशा निकलनी चाहिए। हमेशा स्तुति, आराधना की भेंट, धन्यवाद की भेंट प्रभु के स्वर तक पहुंचना चाहिए। हमारे अंदर आराधना की धुआं, स्तुति की धुआं और धन्यवाद की धुआं हमेशा निकलना चाहिए। आप किधर भी जाओ, आपकी प्रार्थना हमेशा रहनी चाहिए चालू। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये धूप की वेदी मतलब क्या? प्रार्थना, एक विनती, एक धन्यवाद। हम गाना गाते, स्तुति, आराधना, आशीष देखो। ऐसी हमारी आराधना, हमारी विनती, आप कहां पर भी जाओ, आप मुंबई में रहो, गांव में जाए, आपकी प्रार्थना, आपकी विनती, आपकी धन्यवाद, ये धूप की वेदी हमेशा क्या होना चाहिए? जलती रहना चाहिए। बाइबल में क्या लिखा है? इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय उसका 15 वचन में, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, उन होठों का फल जो उसके नाम को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के लिए सदा चढ़ाया करें। कैसे चढ़ाया जाए? स्तुति रूपी भेंट, आराधना की भेंट कैसे चढ़ाना चाहिए? सदा सर्वदा हमारी धूप हमेशा क्या होना चाहिए? जलते रहना चाहिए। परमेश्वर हमें क्यों बनाया? उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु की विनती, प्रभु प्रार्थना, प्रभु एक चिन्ह है, परंतु वो धूप का क्या होता था? धुआं देने के लिए। आगे मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, किस रीति से वो धूप की वेदी काम करते थे। हालेलुया। तो हमारी विनती, हमारी प्रार्थना सर्वदा प्रभु को चढ़ाना है। सिर्फ संडे के दिन नहीं, हर दिन। जैसे पास्टर पॉल ने, पास्टर आए थे, टीचिंग दिया था कि जब भी तुम आराधना करते हो, भी शुभ प्रार्थना करते हो, एटलीस्ट एक सॉन्ग गाकर आराधना करना। हमारी विनती, प्रार्थना, धन्यवाद कंटिन्यू निकलना चाहिए। फिर लिखा है, अगर आप पढ़ते हो उसमें वेदी के ऊपर, धूप की वेदी, उसमें लिखा है उसके ऊपर 4 प्रकार के सिंह होना चाहिए। क्यों उस वेदी पर 4 सिंह होना चाहिए? निर्गमन उसका 30 अध्याय उसका 3 वचन में क्या लिखा है? क्यों? वेदी के ऊपर वाले पल्ले चारों ओर की अलंगों और सींगों को चौके सोने से मढ़ना। धूप की वेदी के ऊपर क्या होना चाहिए? 4 क्या होना चाहिए? आपको पता है सिंह किसको दर्शाते हैं? 4 किसको? वो 4 है तो 4 ही दिशा को दर्शाएंगे, पर मतलब क्या उसका? शक्ति, सामर्थ, ताकत को दिखाता है। हालेलुया। उस धूप की वेदी के ऊपर 4 सिंह है, मतलब प्रभु यीशु सिर्फ 10 शहर के लिए, या फिर क्या बोल सकते, देश के लिए, 10 देशों के लिए, 15 देशों के लिए नहीं, परंतु पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, इन चारों दिशाओं के देशों के लिए हमारा प्रभु यीशु एक महायाजक बनकर वो विनती और प्रार्थना कर रहा है। समझ में आया?
चारों दिशाओं के लिए प्रभु यीशु विनती, प्रार्थना और धन्यवाद और स्तुति कर रहा है। प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहा है एक महायाजक बनकर। हालेलुया। हमारे लिए विनती करता है। कोई भी गलती करते, कोई पाप करता है तो स्वर्ग के पिता से विनती करता है, ओ उसको जाने दो, छोड़ दो। हमारे लिए वो निवेदन, विनती और प्रार्थना करता है। हालेलुया। इसी प्रकार हम भी एक प्रार्थना के भंडार है प्रभु के राज्य में। इसके लिए हम सभी विश्वासी भाई बहन को, भारत देश के लिए, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, इन चारों दिशाओं के लिए हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? थिस्सलुनीयों उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन। एक थिस्सलुनीयों उसका 5:17 में क्या लिखा है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये धूप में से हमेशा प्रार्थना होनी चाहिए, हमेशा धन्यवाद, स्तुति, एक बलिदान प्रभु को, धन्यवाद के बलिदान को प्रभु को चढ़ाना है। हालेलुया। फिर अभी हम देखेंगे इसमें धूप कैसे जलाया जाता था। ध्यान से सुनना, अभी मैं मेन पॉइंट पे आया हूं। धूप कैसे जलाया जाता था? लेवी व्यवस्था की किताब उसका 16 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। जो वेदी यहोवा के सम्मुख है, उसके जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कुटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए और उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। ओके, अभी कल मैं आपको बताया था ना, क्या बताया था? अति पवित्र स्थान में याजक हमेशा सेवा करता था, परंतु अति पवित्र स्थान में साल में एक बार। यानी जितने भी इजराइल में जितने भी याजक है उनको मरने तक शायद एक ही बार मौका मिलता था पवित्र स्थान में जाने के लिए। शायद सोचो आप, जो भी 70 साल, 80 साल, 90 साल, 120 साल भी जिया, 150 साल भी जिया होगा याजक, तो भले उसको साल में एक ही बार जाने का मौका मिलता होगा। पवित्र स्थान में तो हमेशा जाता था, परंतु अति पवित्र स्थान में साल में एक बार। तो लिखा है कि क्या करता था वो धूप, वेदी के धूप में क्या करता था? आग डालकर उसमें कुटा हुआ क्या कुटा हुआ, क्या पढ़ा आपने? सुगंधित द्रव्य कुटा हुआ उसमें डालकर, और उसके बाद में अति पवित्र स्थान में जाएगा। जो धुआं निकलेगा वो कहां पर छाना चाहिए? धुआं साक्षी पत्र के वाचा के संदूक के ऊपर वो धुआं क्या होना चाहिए? रहना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मर जाए। क्यों? क्योंकि वाचा के संदूक में वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ है। अगर उसको देखेगा हारून तो मर जाएगा, परंतु उस धुएं के कारण वो परमेश्वर की उपस्थिति को वो देख नहीं सकता था। हालेलुया। इसके लिए उसमें से धुआं आना बहुत जरूरी है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो बाइबल में क्या लिखा है? उत्पत्ति की किताब उसका 32 अध्याय उसका 30 वचन में क्या लिखा है? उत्पत्ति की किताब उसका 32 का 30 वचन। याकूब क्या कहता है? तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, ओके, कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। हाँ, याकूब ने क्या कहा? मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखने के बावजूद भी मेरा प्राण। तो जब हारून अगर प्रभु के अति पवित्र स्थान में जाएगा तो प्रभु की उपस्थिति को देखेगा, प्रभु को मरेगा कि नहीं मरेगा? है ना? इसके लिए उस धूप की वेदी में से वो धुआं आना जरूरी है। वो धुआं उस क्या वाचा के संदूक के ऊपर वो धुआं क्या होना चाहिए? छाना चाहिए। अगर उपस्थिति को देखेगा तो हारून क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हालेलुया।
इसके लिए प्रभु की महिमा, तो याजक को कितना रिस्क था प्रभु की सेवा करना, किस रीति से सेवा करना है। अति पवित्र स्थान में जाना, पवित्र स्थान में जाना, अति पवित्र स्थान में जाना कोई मामूली खेल नहीं था। जब प्रभु की सेवा करते याजक तो ईमानदारी, वफादारी, पवित्रता में और भय में रहकर प्रभु की सेवा करना बहुत जरूरी है। एक भी थोड़ा भी पाप का कण है तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। हालेलुया। तो बाइबल में क्या लिखा है, वो जिंदा रहने के लिए धूप आना चाहिए। इसके लिए हम प्रभु की आराधना करती है, प्रभु की स्तुति करते हैं, तो मन से, हृदय से, हमारे जीवन से वो सुगंधित धुआं निकलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था की किताब, उसका 10 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन में क्या लिखा है। लेवी व्यवस्था उसका हम पढ़ेंगे। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख आरती दी। तब यहोवा के सम्मुख से आग ने निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। ओके, कौन मर गए? हारून के 2 पुत्र कौन थे? याजक थे। ध्यान से सुने। यहां पर कितने लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं? हाथ उठाओ। हर एक व्यक्ति प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। ध्यान से सुना। हारून के 2 पुत्र याजक थे, पहले ही दिन में टपक गए। जैसे उन्होंने सेवा शुरू की, पहले ही दिन, क्योंकि उनको आदत नहीं थी। अगर आदत होती तो मरते नहीं। जैसे उन्होंने सेवा की, सेवा शुरू के पहले दिन उन्होंने धूप वेदी ली, उसमें आग डाला और अति पवित्र स्थान में गए। उसी समय में वो क्या हो गए? प्रभु की अग्नि के द्वारा भस्म हो गए। क्यों? उसके 3 कारण हैं। मेरा चौथा कारण मैंने बनाया। क्यों कारण? नो ट्रेनिंग, विदाउट ट्रेनिंग नो ज्ञान। ज्ञान होना चाहिए सेवा के लिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए सेवा के लिए। आज हाउस ग्रुप में क्या लोगों को प्रचार किया जाता है, हम पूछते तुम क्यों प्रचार किया जाता? लोगों को बुरा लगता होगा, क्यों पूछते हैं लोग क्या प्रचार किया? संडे तुम क्या प्रचार करने वाले, हमको बताओ तुम क्या प्रचार करो, पहला बताओ। विदाउट ट्रेनिंग तुम कुछ नहीं कर सकते। और जिस दिन हारून के दोनों लड़कों ने जब भी सेवा की, उसी दिन पहले दिन वो मर गए, क्योंकि अधूरा ज्ञान। यीशु को 3.5 साल सेवा करने के लिए कितने साल ट्रेनिंग लेनी पड़ी? कितने साल? 30 साल। 3.5 सेवकाई के लिए यीशु को 30 साल ट्रेनिंग लेनी पड़ी। और यहां पर हम लोग 3 साल में बीटीएच करते, थियोलॉजी सीखते हैं, पास्टर रेवरेंड बन जाते। थोड़ा सा ज्ञान क्या मिला, हम पास्टर बन गए। थोड़ा सा ज्ञान क्या नहीं मिला, हम पास्टर से बड़े हो गए। हालेलुया। ट्रेनिंग प्रभु की सेवा करने के लिए हमारे पास ज्ञान और नॉलेज होना चाहिए। क्या किया उन्होंने, मुझे बताओ? कौन सी गलती की उन्होंने? हारून के पुत्रों ने क्या गलती की? धूप लिया, उसमें आग डाला। प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हो, प्रभु की आराधना करते हो, अपने मन से, हृदय से, सच्चाई से करनी चाहिए। यहां पर लिखी ऊपरी आग, उन्होंने धूप की वेदी में क्या की? ऊपरी आग, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, उस आग को उन्होंने इस्तेमाल किया, जो आग परमेश्वर के खिलाफ थी। प्रभु की सेवा के लिए तुम कोई भी आग लेकर अति पवित्र स्थान में जाकर तुम धूप नहीं जला सकते। कौन सी आग चाहिए थी परमेश्वर को? लेवी व्यवस्था 9:24। और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। ओके, यहोवा के सम्मुख से निकली। बोलो, यहोवा के सम्मुख से निकली हुई आग। धूप जलाने के लिए कोई संसारिक आग नहीं चाहिए। आपकी माचिस की आग, आपके गैस की आग नहीं चाहिए। वो कौन सी आग से धूप जलाना है? यहोवा के उपस्थिति से। क्या पढ़ो वापस? यहोवा के सामने से आग निकलकर चर्बी समेत होम बलि को क्या किया?
वेदी पर भस्म कर दिया। वही आग जो वेदी के ऊपर, आंगने के ऊपर, जो बलि के ऊपर चढ़ की थी, वही सी आग को लेकर वो धूप दान जलाना है और उसी धूप दान में से धुआं आना चाहिए। और कोई आग, संसार की आग अगर बाहर लेके आते हो, अंदर से संसार बाहर की आग से तुम प्रभु की सेवा करते हो, तो प्रभु पसंद नहीं करेगा। हालेलुया। इसके लिए जो आग परमेश्वर ने जो पहली बार जिस दिन मिलाप वाले तंबू का शुरुआत हुई और जिस दिन पहली बार उन्होंने वेदी बनाई और उस वेदी के ऊपर जो भी बलि चढ़ाया, और बलि चढ़ाने के बाद जो आग परमेश्वर की उपस्थिति से निकली और उस बलि को भस्म कर दिया, उस आग को अभी क्या करेगा याजक? लेवीय उसका 6 अध्याय उसका 12 और 13 वचन पढ़ो, क्या लिखा है? वेदी पर अग्नि जलती रहे, वेदी के ऊपर अग्नि जलती रहे, आगे, और कभी बुझने न पाए। कभी वो आग जो परमेश्वर ने लगाई, वो आग कभी बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि वही आग तुमको धूप जलाने के लिए काम में आएगी। उस आग को कभी बुझना नहीं चाहिए, वो अग्नि हमेशा जलती रहना चाहिए। इसके लिए आगे क्या लिखा है? और याजक प्रतिदिन सवेरे उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर रख दे। इसके लिए याजक हमेशा हमेशा उन लकड़ी को उस आग के ऊपर लगाकर हमेशा क्या करना चाहते? जलाता था। आगे, और उसके ऊपर मेल बलि के पशुओं की चर्बी को जलाया करे। हालेलुया। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। वेदी के ऊपर आग हमेशा जलती रहे। समझ में आया? याजक हारून के पुत्र को मरने का कारण क्या है? जो आग उनको इस्तेमाल करनी थी, उस आग को उन्हें इस्तेमाल नहीं किया। अलग आग को लेकर उसने क्या किया? अलग आग को उन्होंने क्या किया? मराठी में बाइबल में अच्छा लिखा है, उन्होंने मग हारूनांचे मुलगे नादाब और अबिहू यांनी आपापली धूपटाणी घेतली व त्यात वेगळ्या अग्नीचे धूप पेटवले। वेगळ्या अग्नीचे, अलग अग्नि का, वेगळ्या मतलब अलग अग्नि का। जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी उस आग का इस्तेमाल नहीं किया, परंतु अलग आग से उन्होंने क्या किया? धुआं जलाया, वो अग्नि धूप जलाया, धूप की विधि जलाई, जिसके कारण मरने का कारण था उनका। जब प्रभु की सेवा करते हो ना, अपने बुद्धि अपने ज्ञान से नहीं, परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर की ताकत के द्वारा हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। संसार की ताकत, संसार का ज्ञान लेकर नहीं, परंतु परमेश्वर के अभिषेक जो परमेश्वर ने हमें वरदान दिया, उस वरदान को लेकर परमेश्वर ने हमारे अंदर जो आग डाली है, उस आग को लेकर, उस अभिषेक को लेकर हमें परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का प्रचार और परमेश्वर की सेवा करनी है। इसके लोगों को बोलते हैं, जो भी प्रचार करने से पहले घंटे प्रार्थना करो, तुम प्रभु से बुद्धि मांगो, ज्ञान मांगो, प्रभु अभिषेक दे, सामर्थ्य दे। मैं उन पर गवाह हूं, बचा अभिषेक मेरे अंदर कार्य करेगा। हालेलुया। ये धूप वेदी का आराधना का स्थान है, स्तुति का स्थान है। और सच्चे मन से तुम उसको जलाओगे तो उस सुगंध उसमें से निकलेगा और स्वर्ग के स्थान में पहुंचेगा और परमेश्वर खुश होगा। ये धूप की विधि से किस प्रकार की प्रार्थना निकलती है? हम लोगों को बोलते धन्यवाद दो, मुंह नहीं खुलता धन्यवाद के लिए। प्रार्थना करो, नहीं, आवाज नहीं आता। आराधना करो, नहीं आता। हमारे अंदर सच्चे मन से, हृदय से प्रभु की आराधना करनी चाहिए। इसके लिए प्रभु कहता है, जो आग जो दी है उस आग कभी बुझने नहीं चाहिए। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? 1 थिस्सलुनी 5:19, 1 थिस्सलुनी उसके 5 अध्याय, 1 थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 19 वचन में क्या लिखा है? आत्मा की आग को न बुझाओ। आत्मा की आग को, वेदी की जो आग लगी थी उसको बुझाने बोला परमेश्वर ने। बोलो, वेदी के ऊपर जो परमेश्वर को उपस्थिति से जो आग निकली, वो आग को परमेश्वर ने बुझाने बोला। हमेशा उसको क्या करना है? जलते रखना,
रोज सुबह याजक उसमें लकड़ी डालकर जलाता था। कितने लोग सुबह उठकर अपने आत्मा की आग बुझना नहीं चाहिए बोल के रॉकेल और लकड़ी डालते हैं। हाँ, इच्छा नहीं होती प्रार्थना करने की, क्यों? आग बुझ गई। चर्च में जाने की इच्छा नहीं होती, क्यों? आग बुझ गई। इच्छा नहीं होता आजकल चर्च में जाने के लिए, क्यों? आग बुझ गई। आत्मिक तौर पे तुम मर गए। इसके लिए आत्मिक तौर पे आग नहीं बुझना चाहिए। इसके लिए बाइबल कहती है तुम्हारी आग, तुम्हारे दिए हमेशा जलते रहे। आज लोग के अंदर इंटरेस्ट नहीं, इच्छा नहीं है प्रभु की सेवा, प्रभु के प्रार्थना में आने के लिए। हालेलुया। इसके लिए बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने आज्ञा दी थी कि आग, वेदी की आग कभी मत बुझाओ। इसके लिए याजक रोज सुबह उठकर उस आग को जलाता रहता था और उसी आग को लेकर पवित्र स्थान में जाता था, धूप जलाता था और उसी धूप को लेकर वो किधर जाता था? अति पवित्र स्थान में। वो आग कहां से आई थी? आंगन से। वो आग आंगन से उनको किधर लेके आई? पवित्र स्थान में। और वही आग पवित्र स्थान से उनको किधर लेके जा रही है? अति पवित्र स्थान में। हमारे लगी हुई आग, हमें परमेश्वर ने लगी हुई आग हमें आंगन से पवित्र स्थान में और पवित्र स्थान से और स्वर्ग के स्थान में हमें लेके जाएगी। इसके लिए हमारे अंदर की आग कभी बुझना नहीं चाहिए। इसके लिए बाइबल की आत्मा को मत बुझाओ। प्रार्थना करो, नहीं होती इच्छा उठ को प्रार्थना करो। बाइबल नहीं हो तो पढ़ो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, मगर प्रार्थना मत छोड़ना, चर्च मत छोड़ना, सहभागिता मत छोड़ना। अपनी आग का अंदर की आग को कभी मत बुझाओ। जिस दिन आग बुझ गई वापस जलाना मुश्किल है, क्योंकि जो आग जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली है वो संसारिक आग नहीं है, आत्मिक आग है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली, उसको बुझाना नहीं कभी। हालेलुया। इसके लिए हम प्रभु की सेवा करते हैं, अपने बल पे, अपनी ताकत पे नहीं, परमेश्वर को उपस्थिति सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने हमें मौका देता है, जब भी हमको करने के लिए मन से, हृदय से तैयार होकर प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु की सेवा करनी है। हालेलुया। हारून के दोनों लड़के जिस दिन सेवा शुरू की उसी दिन मर गए। अधूरा ज्ञान, कहां से करना है, कुछ नहीं करना है, पता नहीं। 3 कारण मैं बता रहा था। ओके, एक था उन्होंने जो आग वेदी सी लाई थी वो उस आग को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, परंतु उन्होंने क्या किया? बाहर की अन्य आग को उसने लेके धूपदान में जलाया। परमेश्वर की सच्ची सेवा यहां वहां से नहीं, मन से, हृदय से करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी आत्मा की आग को कभी मत बुझाओ, उसको हमेशा जलने दो। वो धूप हमेशा जलता रहता था, सिर्फ हमेशा जलते। वहां की आग, वेदी की आग और धूप की आग, धुआं हमेशा क्या करता था? निकलता था। हमारे अंदर की कभी प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए, हमेशा प्रार्थना चलती होनी चाहिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हारून के पुत्रों को मरने का कारण क्या है। उन्होंने, पहला कारण क्या था? उन्होंने अन्य आग का इस्तेमाल किया। फिर हो सकता है, सेकंड कारण यह था कि हो सकता है जो उन्होंने धूपदान चढ़ाया था वो धूपदान चढ़ाने का समय सही नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने धूपदान चलाने का समय दिया था इजराइल लोगों को। उसी समय में तुमको जाकर धूपदान देना है, अति पवित्र स्थान में जाकर हमेशा उस स्थान को क्या करना है? धूप देना है, उसी समय में देना है। सुबह 5 बजे तो 5 बजे, 3 बजे तो 3 बजे। हो सकता है निर्गमन उसका 30 अध्याय उसका 7 और 8 वचन में क्या लिखा है? निर्गमन, उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप को जलाए। बोलो, प्रतिदिन भोर को। समय कौन सा था? प्रतिदिन भोर को। प्रतिदिन भोर को जब वो दीवट को सही करेगा, उसी समय में वो क्या करेगा? वापस पढ़ना।
प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप को जलाए। जब वो दीपक को ठीक करे तब वो क्या करे, धूप को जलाए। तब गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। गोंदुलू के समय मतलब मालूम है आप क्या? गोंदुलू के समय मालूम है आपको? शाम और रात का बीच का समय। गोंदुलू का समय मतलब शाम नहीं, शाम और रात होने का समय में उसको कहते गोंदली का समय। हालेलुया, समझ में आया? गोंदली के समय सुबह भोर को और शाम को क्या करना है, लिखा है 8 में, गोंदली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के नित्य जलाया जाए। पीढ़ी पीढ़ी के लिए क्या करे, यहोवा के सामने नित्य जलाया जाए। हालेलुया, सुबह शाम धुआं निकलना चाहिए। हम एक विधि है, प्रार्थना धन्यवाद की भेंट को लेना है। हो सकता है हारून के बच्चों ने उस समय में परमेश्वर को धूप नहीं चलाया। मालूम है हमारा परमेश्वर जितना प्रेमल है ना, उतना पुराने कारणों में जितना कठोर है या ना? जितना हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला, थैंक गॉड हम लोग नए करार में हैं। अगर पुराने करार में अगर होते, जितने 8 के पहले जो चर्च में आए वो लोग बच जाते थे, बाकी के बाहर उधर ही खत्म हो जाते। हमारी आराधना कितने बजे शुरू होती? संडे को हम लोग कितने बजे आते? धूप कितना बजे जलता है हमारे अंदर की स्तुति आराधना का धूप कभी निकलता है? सुबह 8 बजे चर्च, सुबह 8 बजे से पहला एक विधि तैयार होनी चाहिए धूप की आराधना की समय आराधना के लिए। उस समय में परमेश्वर को पूछना मालूम करना चाहिए 8 बज गए, धुआं शुरू आया, मतलब बहुसत पड़ा की आराधना शुरू हो गई। हालेलुया, परमेश्वर समय का परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है अपने समय में सब कुछ अच्छा करता है। हाया ना? समय में है क्या परमेश्वर? ना समय से पहले ना समय के बाद परमेश्वर परफेक्ट टाइम पे काम करता है। इसके लिए धूप जलाने का समय था भोर को और शाम को। इसके लिए सुबह संडे आराधना 8 बजे के बाद में कभी मत आना। गलती होती है, प्रभु को क्षमा मांग के अंदर आओ। ये धूप प्रभु ने हमको बनाया, धूप इसमें से सुगंधित द्रव्य, ओ सुगंधित खुशबू, धन्यवाद भेंट प्रभु को चढ़ना चाहिए। आराधना की भेंट प्रभु को चढ़ना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे धूप नहीं रखा वहां पर धूप है, वहां पर कौन है? परमेश्वर की उपस्थिति। यहां से सुगंध निकलना चाहिए, पवित्र स्थान से सुगंध निकलना चाहिए। वो कहां पर पहुंचना चाहिए? अति पवित्र स्थान में। हम पवित्र स्थान में आराधना करते हैं, उसका सुगंध द्रव्य कहां पर जाना पहुंचना चाहिए? सुगंधित खुशबू कहां पर पहुंचना चाहिए? अति पवित्र स्थान में। हालेलुया। फिर तीसरा कारण था हारून के बेटे को मारने का कारण। तीसरा कारण, कुछ लोगों का यह कहना है, विचार है कि वो नशे में थे। किसमें थे? नशे पे थे। अभी उसे में पढ़ो आप लोग, कौन सा था, कौन सा लेवस्था, कौन सा पढ़ा हमने? हाँ, लेवस्था 10 का 9 वचन पढ़ो, क्या लिखा है? लेवस्था की किताब उसका 10 अध्याय उसका 9 वचन, उसमें लिखा हुआ है कि जब जब तू अथवा तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई न तो दाखमधु पिए हो और न किसी प्रकार का मद्य, कहीं ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे। जब तुम, और क्या कहा है उसने? जब तू व तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई भी दाखमधु पिए न हो, किसी प्रकार का मद्यपान न किया हो। धूप जलाने के समय में कोई भी गलत काम करके मत आओ, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? मर गए कि नहीं? हारून के 2 पुत्र मर गए नहीं? क्यों? एक तो बाहर से आग लिया, सेकंड सही टाइम पे उन्होंने टाइम पे नहीं आया
किधर गए थे मालूम नहीं, धूप जलाने के लिए भोर को 4 बजे पहुंचना था, पहुंचे 6 बजे, वही गलत टाइम था। तीसरा कारण यह था कि वो लोग क्या थे, वो लोग क्या थे, नशे में थे। प्रभु की सेवा करते हैं, ढोंगीपन नहीं चाहिए प्रभु के राज्य में। तुम संसार में कुछ भी करके आओगे और यहां पर हालेलुया हालेलुया करोगे, कुछ नहीं होगा। तुम हमें फंसाओगे, कलीसिया के पास्टर्स को फंसाओगे, मगर परमेश्वर को नहीं फंसाओगे। ये धूप ऐसा वैसा नहीं है। बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारे अंदर रहूंगा, तुम्हारे साथ में क्या करूंगा, चला फिरा करूंगा। तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और इस मंदिर से हमेशा वो धूप निकलना चाहिए। हालेलुया। हमेशा उस मंदिर से क्या निकलना चाहिए, धूप निकलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम ऐसे वैसे नहीं हैं, इसमें से धुआं निकलना चाहिए। फिर और एक प्रार्थना, और एक है पॉइंट्स, फिर उसके बाद में हम आप प्रार्थना और विनती में जाएंगे। ओके, फिर लिखा है, हम पढ़ेंगे लूका की किताब उसका पहला अध्याय, लूका उसका पहला अध्याय। लूका की किताब उसका पहला अध्याय, हम पढ़ेंगे 9 और 10 वचन। तब याजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में जाकर सुगंधित धूप जलाए। तब साल में चिट्ठी निकलती थी, साल में एक बार याजकों के नाम पे चिट्ठी निकलेंगी। जो चिट्ठी डालती थी निकलेगा, याजक भरत पाठक का समय है अब ये टाइम पे धूप चढ़ाने का। तो साल में एक बार चिट्ठी निकलती थी, वो याजक जाके धूप चढ़ाता था। मैं बोला ना, तो एक याजक को जिंदगी में शायद एक ही बार मौका मिलता था, और वो एक मौका अगर उनके लिए बहुत खतरनाक था। अगर गलत की तो 30 साल जीने वाला 30 साल पहले खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लिखा है, कितना ध्यान से सुनना। तो याजक की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। तो याजक क्या करता था, मंदिर में जाकर क्या करता था, धूप जलाता था। बोलो, धूप जलाता था याजक। फिर लोग क्या करते थे 10 वचन में, धूप जलाने के समय आराधना करने वाले लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। याजक किधर है, याजक किधर है, याजक किधर है, कम ऑन, याजक किधर है, अति पवित्र स्थान में। और मंडली बाहर क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। हमारा महायाजक कहां पर है, हमारा महायाजक कहां पर है, हमारा महायाजक कहां पर है, हम किधर है, पवित्र स्थान में बाहर। जब तक याजक नहीं आता तब तक हमारी प्रार्थना चालू रहनी चाहिए। जब तक यीशु का दूसरा आगमन नहीं होता तब तक इस वेदी में से, आग इस वेदी की धूप की वेदी में से विनतियां, प्रार्थना, आराधना शुरू रहना चाहिए, उसको कभी रोकना नहीं। याजक धूप जला रहा है और यहां पर बाहर मंडली क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यीशु आने तक हमें क्या करना चाहिए, नित्य प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना करो। प्रार्थना हमेशा कंटिन्यू चलनी होनी चाहिए। ये धूप हमेशा जलता रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये धूप कभी भी जाए, कई लोग गांव में जाते तो उनकी धूप देना बंद हो जाता है। धूप देना, नो चर्च, नो बाइबल, नो प्रार्थना, कुछ नहीं। जैसे कि जाने के समय में यीशु को बॉम्बे में वीटी स्टेशन में छोड़ के यीशु को चले गए। फिर आने के समय में यीशु को वीटी स्टेशन में कौन सा प्लेटफॉर्म पे, 17 नंबर प्लेटफॉर्म पे बिठाया था। आने के समय वापस यीशु को वापस लेके आते हैं, फिर चर्च में आना शुरू करते, बाइबल पढ़ना शुरू करते। हालेलुया। ये वेदी जहां पर भी जाए जलती रहना चाहिए। ये धूप की वेदी कभी धुआं बंद नहीं होना चाहिए। हमेशा आराधना, बेनती, प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। इसके लिए जब भी प्रार्थना करते आराधना करते हैं ना, हमारा धुआं स्वर्ग में पहुंचना चाहिए एक जोश के साथ। उसमें लिखा है सुगंधित वस्तु को कूट कर उस धूप में डाला जाए, जितना कूटोगे जितना भूखा होगा ना उतना खुशबू जल्दी आएगी। ऐसे अपने शरीर को आलसीपन सुस्तीपन को काटना, मुंह शरीर ना हाथ नहीं उठता है उसको सब मारो और हाथ उठाओ। हालेलुया। अपने शरीर को जीवित बलिदान परमेश्वर को पसंद आने वाली ऐसी आराधना करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।